चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर में क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ। हमें इन सब के रेसिप्रोकल लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/3 की पावर 4। अब रेसिप्रोकल हमें पता है, रेसिप्रोकल में हमारी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाती है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है की पावर 4। तो दिस इज आवर आंसर। सिर्फ रेसिप्रोकल में लिखना था, सॉल्व नहीं करना था, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा -3/5 की पावर 61। तो देखिए रेसिप्रोकल के केस में माइनस साइन अपनी जगह रहेगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में चली गई। की पावर 61 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है 2 की पावर 5। तो देखिए रेसिप्रोकल करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब 2 की भी पावर 5 है और 1 की भी पावर 5 है। 1 की पावर 5 क्यों है? अगर हम 1 की पावर 5 रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने अगर 1 लगाया या 1 की पावर 5 भी लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। होल की पावर 5 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है -5 की पावर 6। तो देखिए -5 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब होल की पावर 6 हो गई है, मतलब 1 की भी पावर 6 हो गई है, क्योंकि 1 की आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आंसर आता है, तो इसकी कितनी भी पावर रख सकते हैं। अब रेसिप्रोकल करना है तो देखिए माइनस साइन अपनी जगह रहा, डिनोमिनेटर वाला 1 न्यूमरेटर में आ गया और 5 डिनोमिनेटर में आ गया। होल की पावर 6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई। हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें -6 की पावर -1 को टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट, जिससे कि हमें इन जो नंबर है वो और इसका प्रोडक्ट कितना आ जाए 9 की पावर -1 आ जाए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। देखिए -6 की पावर -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 9 की पावर -1 आ जाए। तो हमें पता है जब भी हमें नंबर नहीं पता होता तो हम x रख लेते हैं। तो यहां पे लिख देती हूं लेट द नंबर बी x। x है वो नंबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पावर पॉजिटिव करनी होती है नेगेटिव पावर को, तो हम क्या करेंगे 6 के नीचे भी 1 लगा देंगे और 9 के नीचे भी 1 लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो माइनस साइन एज इट इज, जो डिनोमिनेटर वाला 1 था वो न्यूमरेटर में आ गया और 6 डिनोमिनेटर में आ गया। की पावर 1 into x इक्वल्स टू, इसी तरीके से 1 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और 9 डिनोमिनेटर में आ गया। की पावर 1। ये हम इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपने लास्ट के वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब हमने सीखा था किसी भी नंबर की पावर 1 मतलब वही नंबर, तो -1/6 आ गया into x इक्वल्स टू 1/9। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई होती है तो डिनोमिनेटर वाला कांस्टेंट न्यूमरेटर में आ जाता है राइट हैंड साइड जाके, और न्यूमरेटर वाला कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ जाता है। वही करेंगे, x अपनी जगह रहेगा, 1/9 अपनी जगह रहेगा, इनटू माइनस साइन एज इट इज रही। सिंपली इसका मीनिंग है कि जब ये वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो रेसिप्रोकल के केस में डिनोमिनेटर वाला 6 न्यूमरेटर में आ गया और 1 डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9 और कुछ नहीं कट रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2 1s are 2/3, तो -2/3 is the answer. Let's do next question now.
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड, किस नंबर से हम -20 की पावर -1 को डिवाइड करें। अब की बार हमें डिवाइड करना है, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाते हैं। -20 की पावर -1 को किस नंबर से डिवाइड करें टू ऑब्टेन, कितना आ जाए, -10 की पावर -1 आ जाए। तो हमें वो नंबर नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। तो यहां लिख लेते हैं लेट द नंबर बी x वो नंबर है। अब इसको पावर पॉजिटिव करेंगे दोनों की, तो कैसे करते थे, 1 नीचे लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर वाला 1 न्यूमरेटर में आ गया और न्यूमरेटर वाला 20 डिनोमिनेटर में आ गया और माइनस साइन अपनी जगह रहा। की पावर 1 पॉजिटिव हो गई पावर, डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू, इसी तरीके से माइनस साइन अपनी जगह रहा। 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 10 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया, की पावर 1। अब किसी की भी पावर 1 मतलब वही नंबर होना, तो -1/20 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू -1/10। अब देखिए x इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो -1/20 इक्वल्स टू -1/10 इंटू एक्स, राइट। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x अपनी जगह रहा, -1/20 अपनी जगह रहा और यहाँ पे जो 10 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, माइनस अपनी जगह रहा, न्यूमरेटर में आ गया और 1 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देंगे, राइट। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई -1/2, राइट। अब 1/2 हमारा आंसर है। अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखना है तो आप x की इक्वल टू 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। क्यों -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है। जब 2 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अगर आप ये वाला आंसर लिख के आते हैं तो भी करेक्ट है, ये आंसर लिख के आते हैं तो भी करेक्ट है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसमें कह रहा है एक्सप्रेस 2 के आगे 6 जीरोज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, 2 के आगे 6 जीरोज को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद हमें क्या लगाना होता था, पॉइंट लगाना होता था। तो 2 के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद जितनी जीरोज हैं उतनी 1 के आगे जीरोज लग जाएंगी, 4, 5 एंड 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट इतनी सारी जीरोस को हम 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 × अब 10 की पावर में अगर हम इसको करें तो कितना आ जाएगा, 6 जीरोस थी तो 10 की पावर 6 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 6.4 × 10 की पावर 5 को अब हमें यूजुअल फॉर्म में बनाना है। ये होती है यूजुअल फॉर्म, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने इस फॉर्म में बनाया था, अब इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे। तो 6.4 × 10 की पावर 5 को हमें यूजुअल फॉर्म में बनाना है। तो देखिए 6.4 एज इट इज इंटू 10 की पावर 5 का मतलब है 5 जीरोस, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है तो पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लग गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा 64 × 1 के आगे 4 जीरोस, तो ये कितना आ गया, 64 और 4 जीरोस इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।